जैसा कि मैंने सदगुरु को बोलते हुए कई बार सुना है, हाँ, सदगुरु कहते हैं कि जो रियलाइजेशन होता है हाँ, वो 2 लेवल पर होता है। हाँ जी, हाँ, एक होता है एनर्जी के लेवल पे और हाँ, एक होता है अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के लेवल पे। सही, सही, हाँ, सही, हाँ, सही, तो मतलब आपने जो लेवल जो मैंने आप जो आपने अपने बारे में बताया था, तो हाँ जी, उसको हाँ। देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपने अवेयरनेस वाला लेवल टच किया है। तो क्या जो मैं समझ रहा हूँ ये सही है या नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अ, 2 चीज़ें हम लोगों को हमेशा याद करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? अगर हमको सफल होना है, सद्गुरु भी वही मानते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी अनुभव है, वो आपके साथ ही रखना है पहली चीज़, ठीक है? मैं बताता हूँ, आपका उत्तर भी दे दूँगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है जो साधना आप करते हैं, ये दोनों चीज़ें अपने साथ रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताता था कि ऐसा होता है, तो आप ध्यान करेंगे, आप भी वही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, है नहीं? आप नहीं करेंगे, दूसरा आदमी कर सकता है नहीं? हाँ ठीक जी। है? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर आपको प्रेरित करता है कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, तो अगर लगता है कि ये पाने लायक तो ये बहुत अच्छा संभावना है नहीं? ठीक है नहीं? हाँ, मगर आप मुझे उस लेवल पर मत देखिए, आपको सद्गुरु को देख के आपको साधना करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि मैं भी सद्गुरु को देखकर ही साधना कर रहा हूँ, पहली बात। मगर आपने जो बात की है वो सही बात है, जो एनर्जी लेवल और दूसरी चीज़ है, आप आप ईशा का एडवांस प्रोग्राम वगैरह कर लीजिए, आप साधना कर लीजिए, जैसे कि शक्ति जैसे कि संयम और संयम साधना जब तक कर दीजिए, उसके बाद आपका जो सद्गुरु बोल रहे हैं कि एनर्जी वाला रियलाइज़ेशन जो वगैरह है, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। मगर जो ओके। दूसरा वाला जो कॉन्शियसनेस वाला है, वो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इसीलिए सद्गुरु बोलते हैं कि 2 चीज़ें उन्होंने ब बताया कि एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है, दूसरा एनलाइटनमेंट होता है। और एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइज़ेशन दोनों एक चीज़ नहीं है। आप मिस्टिक म्यूज़िक में सद्गुरु ने बोला है वो सब। तो जी। ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए अलग चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अगर बोलेंगे तो इससे और भी कन्फ्यूज़न हो सकती है लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जैसे कि सद्गुरु ने बोला है कि अ, सब कुछ को संभावना की तरीके से देखने की ज़रूरत है और सद्गुरु ने तो सब के सब आपको साधना वगैरह दे दी है उन्होंने। तो अच्छा लगता है कि अगर मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ तो आई थिंक ज़ाहिर है कि साधना फलदायी होती है। बिल्कुल।